तो हम बात कर रहे थे मेष लगन में बृहस्पति और शनि के कंजक्शन के बारे में। बृहस्पति और शनि का ये कंजक्शन अगर आपके मेष लगन की कुंडली में 11वें भाव में बन रहा है तो आप इस कंजक्शन से कैसे प्रभावित होंगे, कौन कौन से परिणाम आपको इस कंजक्शन से देखने को मिल सकते हैं। यहाँ देखिए कुंभ राशि में दोनों ही ग्रह स्थित होंगे। अब शनि के लिए अपना ये मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ अगर शनि वक्री हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। बृहस्पति आपके चार्ट में 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनते हैं, जबकि शनि आपके चार्ट में 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड बनते हैं। इससे आपको कहीं ना कहीं विदेश से भी एक अच्छा इनकम सोर्स मिल सकता है। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आप अपने धन और संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। आप कोई भी अगर बिजनेस भी करेंगे तो बिजनेस में लाभ कमाने को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। इसी प्रकार से आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होंगे, दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकेंगे, आप दूसरे लोगों को लीड कर सकेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से। इसके साथ साथ आपकी जो एजुकेशन है या आपका जो ज्ञान है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है ये कंजक्शन के 11वें भाव में होते हुए। तो अब ये आपका नेटवर्क सर्कल है। आपके नेटवर्क सर्कल में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग या बहुत ही एजुकेटेड लोग होंगे और आपके नेटवर्क वाले जो लोग होंगे वो हो सकता है थोड़ा सीमित संख्या में हो, लेकिन निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वैल्यूएबल होंगे और आप उनकी पूरी सहायता करेंगे कभी कभी। ऐसी कंडीशन में आपके पास वेल्थ एक्यूमुलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ पे आपको ये कंजक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाता है पैसे धन को लेकर या अपने नेटवर्क को लेकर। तो आप कभी भी किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करेंगे, सबके साथ समान रूप से कहीं ना कहीं पेश आएंगे। ये कंजक्शन के होते हुए वास्तव में आप अपने जीवन में बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे, आपके इरादे बहुत बड़े हो सकते हैं और आप अपनी इच्छाओं को लेके अपनी भावनाओं को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी रहेंगे। जो भी आप जीवन में फैसले लेंगे वो बहुत ज़्यादा कड़े फैसले हो सकते हैं। आपका टारगेट जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, हालांकि उस टारगेट को अचीव करने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करवाता है और इससे अगर आप अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर लें तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति यहाँ पर 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं किसी दूसरे स्टेट से कनेक्ट करते हैं या आपको विदेश से कनेक्ट करेंगे। ये कंजक्शन के होते हुए बहुत सारे लोग आपसे कोई ना कोई एडवाइस मांगते रहेंगे हमेशा ही। आपको कानून का ज्ञान बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है ये कंजक्शन के होते हुए। इसके अलावा आपको सही इनकम सोर्स या सही इनकम करने के तरीके मालूम हो सकते हैं। आपके पास इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, आपके पास मनी मेकिंग आइडियाज़ बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप एक बहुत ही ज्ञानी और प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। ये कंजक्शन आपको बहुत सारे जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनसे भी कनेक्ट करने का काम करेगा। तो बहुत ही हाईली रेपुटेड लोगों के साथ आपके कनेक्शंस रहेंगे जो आपको जीवन भर मदद करेंगे। ये कंजक्शन में अगर हम शनि को देखेंगे तो शनि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों ही हैं। ऐसे में आपको आपके जॉब से बहुत ज़्यादा धन आने के चांसेस हैं और ये कंजक्शन के होते हुए आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कंजक्शन वास्तव में आपको अपनी इच्छाओं अपने धन के प्रति काफ़ी सीरियस बनाता है। आप प्रत्येक उस व्यक्ति पर फोकस कर सकते हैं अलग अलग तरीके से जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपकी जो फ्रेंड सर्किल होगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत भी रखेगी। अब यहाँ पे इन दोनों ग्रहों का कंजक्शन जब भी साथ हो तो ऐसे जातक अपनी इच्छाओं के मामले में काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो सकते हैं। वो कोई भी एक बार फैसला ले लेंगे तो बदलेंगे नहीं बिल्कुल भी, भले ही परिस्थितियाँ कैसे भी हों। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं लाइफ के प्रति एक बहुत ही सनकी इंसान को पैदा करता है कंजक्शन। ऐसा जातक वास्तव में जीवन में बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड बन सकता है, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बन सकता है। एजुकेशन के मामले में कुछ ना कुछ पढ़ने सीखने या लिखने के मामले में जातक बहुत ज़्यादा सीरियस भी होगा। अब यहाँ हम इन दोनों की जो दृष्टियाँ उनकी बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले शनि के बारे में बात करेंगे। शनि आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं यहाँ से। अब शनि क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और शनि और बृहस्पति का संबंध भी न्यूट्रल है। ऐसे में यहाँ जब भी शनि आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं तीसरी दृष्टि से तो लगन को कहीं ना कहीं ऐसा शनि स्लो करने का काम करेगा। अगर शनि वक्री होकर एस्पेक्ट कर रहे हो तो आपको एकदम नॉर्मल स्थिति देगा जहाँ पर आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकेंगे और आप अपनी एनर्जी को सही इस्तेमाल भी कर सकेंगे। शनि का ये तीसरा दृष्टि आपके लगन पे है तो जातक को शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद उसके लिए जीवन आसान होता चला जाता है धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है। यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि होना आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सैल बनाएगा। आपका कोई भी काम जब सही समय पर नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको उत्पन्न होगी। ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ देने का काम करेगा, रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, जवाबदेह बनाएगा।
शनि का ये तीसरा दृष्टि है, तो शुरुआत में ये छोटी आयु में आप में थोड़ी पावर कम रह सकती है अगर आपका मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में ना हो, मजबूत ना हो चार्ट में। तो ऐसे में जातक एक तो जो भी मेहनत करेगा वो सही डायरेक्शन में करेगा। अगर वो अपना एजुकेशनल कैरियर या ऐसा कोई डिसीजन लेगा कोई बहुत महत्वपूर्ण, तो वो कहीं ना कहीं अपना जो डिसीजन है वो उसको सही तरीके से काम में ले सकेगा, अपनी योग्यता को सही तरीके से काम में ले सकेगा और सही समय पर सही निर्णय ले सकेगा और उस निर्णय पर वो काम भी कर सकेगा। ऐसे जातक जीवन में बहुत ज़्यादा ईमानदार होंगे, मेहनत करने के प्रति वो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। शनि का उसके बाद यहाँ से दृष्टि रहते हैं आपके 5वें भाव पे। 5वें भाव पे शनि की दृष्टि है। अगर वक्री शनि दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर एकदम नॉर्मल स्थिति रहेगी आपको, जैसे कि क्रिएटिव फील्ड में सफलता मिल सकती है, एजुकेशन के मामले में, संतान के मामले में भी बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ मिलेंगे शनि के एस्पेक्ट की वजह से। पर मानसिक रूप से ये कंजक्शन आपको ज़्यादा सीरियस बनाता है, डिसीजन लेने के प्रति भी काफ़ी सीरियस बनाता है ये आपको। तो यहाँ पर आपको जस्ट अपनी क्वालिटीज़ पर ध्यान देना है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, कितनी क्षमता आपके अंदर है किसी भी काम को करने की। यहाँ पे अब शनि जो आपके 5वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, संतान के प्रति काफ़ी ज़्यादा कठोर बनाते हैं आपको, आपकी लव लाइफ के प्रति काफ़ी सीरियस बनाते हैं। इसके साथ साथ आपको पढ़ने लिखने के प्रति भी बहुत ज़्यादा समय शुरुआत में देना पड़ सकता है। तो आप एक बहुत ही नॉलेज वाले पर्सन होंगे। उसके बाद शनि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। यहाँ से 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से शनि आपको धीरे धीरे धन लाभ देते हैं। कभी भी आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सडन इवेंट ऐसा नहीं आएगा जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पूरी की पूरी बदल जाए। अगर शनि वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं 8वें भाव पे तो ज़्यादा अच्छा है। शनि यहाँ जब भी 8वें भाव को देखेंगे तो ऐसे में नया कुछ एक्सप्लोर करना, कुछ अध्ययन करना, पीएचडी वगैरह करना, या आप हायर एजुकेशन से भी इसका मतलब ले सकते हो, अकल्ट से भी इसका मतलब ले सकते हो, ये सब करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और इजी भी रहेगा कभी कभी। तो ऐसा जो शनि है, शनि जब भी 8वें भाव को देखेगा तो किसी भी प्रकार का आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है माता पिता के साथ या ससुराल पक्ष के साथ, उसमें वो आपकी सहायता जरूर करेगा। और यहाँ पर शनि की दृष्टि होना वास्तव में स्वास्थ्य को लेकर आपको इतनी परेशानियाँ नहीं देता कभी भी। तो यहाँ स्वास्थ्य को लेकर हालांकि फिर भी आपको थोड़ा बहुत अलर्ट रहना आवश्यक है ही, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्टिव रहना आवश्यक है। अब बृहस्पति की जहाँ तक दृष्टियों की बात है, बृहस्पति आपके 3रे भाव को सबसे पहले मजबूत करेंगे। यहाँ से आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे, जिससे दूसरे लोगों से आपको कनेक्टिविटी में काफ़ी मदद मिल सकेगी। आप अपने रूटीन पे भी पूरा फोकस करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ 3रे भाव को जब भी बृहस्पति मजबूत कर रहे हैं तो आप अपना नॉलेज दूसरों के साथ बहुत जल्दी शेयर कर सकेंगे। किसी भी ऐसे काम को जिसमें आपकी बौद्धिक क्षमता इस्तेमाल होनी है उसको बहुत आसानी से कर सकेंगे। बृहस्पति का यहाँ 3रे भाव पर दृष्टि होना आपको भाई बहनों से, रिलेटिव से अच्छे संबंध लाएगा। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखेगा फिजिकली और मेंटली भी। तो ऐसा बृहस्पति दिखाता है कि आप वास्तव में अपनी पूरी क्षमता को काम में लें किसी काम को करने के लिए। ऐसा बृहस्पति आपको शुरुआत में उतने बेहतर रिजल्ट कभी कभी नहीं देता, लेकिन आपको लेटर एज में जैसे जैसे आपकी ये दशा जो है, आपका जो समय है वो आगे बढ़ता जाएगा या आपकी जो एज है वो आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके परिणाम भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते जाएंगे। अब उसके बाद बृहस्पति भी आपके 5म भाव को ही एस्पेक्ट कर रहे होते हैं। 5म भाव को बृहस्पति द्वारा एस्पेक्ट किया जाना अच्छा है। शेयर मार्केट, लॉटरी वगैरह से भी आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर अपना नॉलेज या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का स्पेकुलेटिव काम आप ना करें। इसके अलावा 5वें भाव में जो भी आपके ग्रह बैठा हुआ रहेगा उसका सीधा सीधा प्रभाव इन दोनों ग्रहों पर पड़ेगा। उसके बाद बृहस्पति आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ से 7वें भाव को बृहस्पति द्वारा एस्पेक्ट किया जाना आपकी पॉपुलैरिटी में वृद्धि करता है, मान सम्मान में वृद्धि करता है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाता है। तो ये सोशली लोगों से कनेक्ट करने का काम करेगा आपको, और आपकी छवि को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएगा, इमेज को अच्छा बनाएगा। दूसरे लोगों की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। बृहस्पति का यहाँ दृष्टि डालना कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ थोड़ा सा खराब व्यवहार का कारण बन सकता है अगर शनि बहुत ज़्यादा क्लोज है बृहस्पति के। तो अदरवाइज़ यहाँ बृहस्पति आपको किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में या किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ परिणाम है इस कंजक्शन के।